आठवें निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवाई। सदर ने मंजूरी दे दी। राजा रियाज कहते हैं, मैंने जो नाम दिया था वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेफाक कर लिया। फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से होगा। अनवारुल हक काकड़ के इंतखाब से छोटे सूबे की महरूमियों का अजाला होगा। इससे कबल बलूचिस्तान से मीर इज़हार खान खोसा भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर रह चुके हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक कला सैफुल्लाह से है। मार्च 2018 से सेनेट के रुकन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सेनेटर बने। अनवारुल हक काकड़ बाप के तर्जुमान और सेनेट के कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। 2008 के आम इंतखाबात से अपनी सियासी सफर का आगाज किया। मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त 259 पर इंतखाब लड़ा मगर कामयाब नहीं हो सके। आखिरी सूबाई असेंबली भी तहलील। गवर्नर बलूचिस्तान ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला ने बलूचिस्तान असेंबली तहलील की समरी गवर्नर को भिजवाई थी। बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला के हवाले से ताहाल फैसला नहीं हो सका। मुशावरत का हतमी राउंड आज मुतवक्के। BNP मैंगल के अमल कलमती और जमीयत उलमा इस्लाम की उस्मान बादीनी निगरान वजीर आला के मजबूत उम्मीदवार। एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। मेरे उनसे ताल्लुकात कब अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या कभी किसी ने मेरे साथ रियायत की? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में सवाल पर जवाब। रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने का फैसला नवाज शरीफ की वापसी की राह में रुकावट नहीं। कानून के जरिए नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल किया जा चुका। नून लीग का कायद जल्द पाकिस्तान आएंगे। बतौर पार्टी सदर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नून लीग का उम्मीदवार नामजद किया। चेयरमैन PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिशें होंगी तो मईशत की यही सूरत हाल होगी। हमने रियासत बचाई है, 16 माह में सियासत नहीं की, ना ही सियासत को खराब किया। एक धेले का स्कैंडल बताएं, ये हमारा क्रेडिट है। नवाज शरीफ की वतन वापसी बहुत जल्द होगी। माजी की तमाम ज्यादतियों का अजाला होगा। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद खत्म हो चुकी। साबिक वज़ीर आज़म सियासत में भरपूर कलीदी किरदार अदा करेंगे। नाअहली के सिलसिले में कानून साजी को रुजू करने की जरूरत है। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना इंसार की वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पर इत्तेफाक न हो सका, कल दोबारा मुलाकात करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह कहते हैं निगरान वज़ीर आला की मुशावरत के लिए 3 दिन है। उम्मीद है तकर्रुर इत्तेफाक राय से हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी को भी 3 दिन दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला के आने तक फराइज अंजाम दूंगा। सिंध में गुज़श्ता अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी था। हमारी हुकूमत के 5 साल मुश्किल तरीन थे। PTI की कोशिश थी ये सूबा ना चले। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद सिंध को सपोर्ट मिली। हमने मुश्किल हालात में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। सिंध को डिसऑन किया गया। मेरी गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ाई गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को अटक जेल में मुलाकातों की इजाजत, तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने इस्तिफसार किया, चेयरमैन PTI को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं। फैसले में कहा गया ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जो कैदी हफ्ते में 1 से ज्यादा बार मुलाकात से रोके। जेल रूल्स के मुताबिक जेल हुकाम चेयरमैन PTI की उनके दोस्त, रिश्तेदारों और वकला से मुलाकात करवाएं। चेयरमैन PTI की अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया चेयरमैन PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए।
गैर मुल्की फंडिंग जब्तगी केस, पीटीआई को तफसीली जवाब जमा करवाने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया, पीटीआई को इंसाफ के तकाजे के तहत तफसीली जवाब जमा करवाने की इजाजत दी जाती है। पीटीआई 50,000 रुपए इलेक्शन कमीशन डिप्टी डायरेक्टर ला के दफ्तर में जमा करवाएं। ये रकम यतीम खाने को दे दी जाएगी। पीटीआई 22 अगस्त को शोकाज नोटिस का हतमी जवाब जमा करवाए। हतमी जवाब जमा न करवाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को निपटा देगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस और अदलिया को बदनाम करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को समाअत करेगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कलअदम करार देने का मामला, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी। फैसले में वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स पार्लियामेंट के इख्तियार से बालातर हैं। किसी शख्स को अपील के हक से महरूम रखना इंसाफ के तकाजों का कत्ल है। तहरीक इल्तिवा का मतलब दहशतगर्दों को इलाज मौलजी की सहूलत फराहम करने का केस। पीपी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन और कादिर पटेल 8 साल बाद मुकदमे से बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने महकमे दाखिला की मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुकदमे में डॉक्टर आसिम हुसैन, कादिर पटेल, अनीस कायम खानी, रऊफ सदीकी, वसीम अख्तर और उस्मान मौजम शामिल थे। जिन्ना हाउस हमला केस में खदीजा, सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत ने मुल्जिमान का 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने खवातीन मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसी की इस्तदा की। मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। निजाम को जंग आलूद किसने किया? सियासतदान 5 साल का हिसाब दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा, पीडीएम ने जाते जाते भी अवाम पर पेट्रोल पंप गिराया। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क के हालात खराब हैं। मुल्क में महंगाई, बदअमनी और करप्शन के खात्मे पर तवज्जो ही नहीं दी गई। नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, पाकिस्तान की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पैगाम। कहा, नौजवान हमारे मुआशरे का रोशन मुस्तकबिल और कल के रहनुमा हैं। हुकूमत पंजाब नौजवानों को हुनरमंद तालीम और तरबियत, रोजगार और वज़ाइफ समेत मुख्तलिफ मौक़े फराहम कर रही है। किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवान कलीदी किरदार अदा करते हैं। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला की स्कूल्स और कॉलेजेस में मनशियात फरोशी को रोकने की हिदायत। कहा, मनशियात सप्लाई करने वाले बड़े माफिया को कानून के शिकंजे में लाया जाए। सिंध में नौकरियां मेरिट के बगैर रिश्वत लेकर दी जा रही थी। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल और फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, रोजगार देने पर एतराज नहीं, लेकिन मेरिट का ख्याल रखा जाए। एमक्यूएम की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। हुकूमत के जाने से चंद दिन पहले 50,000 नौकरियां दी जा रही थी। फरोग नसीम का कहना था, अदालती हुक्म के बावजूद भर्तियां तौहीन अदालत है। चेयरमैन नैब को खत लिखा है, उम्मीद है वो जांच पड़ताल करेंगे। IMF टेक्निकल वफ्द की नवंबर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द पाकिस्तान की जुलाई से सितंबर इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। IMF फंड 2 इक्तिसादी जायजों से मशरूत। आज़ाद कश्मीर के लिए मौजूदा $7 अरब की सब्सिडी को मरहलावार कम करना होगा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ एक सच्चा पाकिस्तानी, इंतहाई पढ़ा लिखा मोतदिल मजाज शख्स है। फवाद चौधरी ने कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। खुदा आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह पाकिस्तान के लिए इस फैसले को मुबारक करे।
नीलम जहलम प्रोजेक्ट से पैदावार की बहाली, वापडा पनबिजली की पैदावार 8000 मेगावाट से बढ़ गई। तर्जुमान वापडा के मुताबिक पीक आवर्स के दौरान वापडा पनबिजली घरों से 8158 मेगावाट बिजली पैदा हुई। पनबिजली की ये पैदावार मौजूदा साल की सबसे ज्यादा पैदावार है। वापडा पनबिजली पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली है। औसत पैदावारी लागत ₹3.51 फी यूनिट है। तुर्क हुकूमत का आलमी सतह पर कश्मीरियों की हिमायत के अज़्म का इजहार। खुसूसी वफ्द की तुर्क सियासतदानों और कानून साजों से मुलाकात। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली ने कश्मीरी वफ्द की क़यादत की। वफ्द ने तुर्किया के सियासतदानों और कानून साजों को हिंदुस्तानी जारियत से आगाह किया। वफ्द ने तुर्किया की रफा पार्टी के रुकन डोगन बैकन, सादत पार्टी और कौमी असम्बली के रुकन महमद करामाना से भी मुलाकात की। जंग में बच्चों की लड़ाई में खातून की जान चली गई। 2 ग्रुप्स में तसादुम से एक नौजवान कत्ल हो गया। दोनों वाकयात में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू ने तमाम जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाइयां शुरू कर दी। मुल्क भर में कल से 16 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान, राजनपुर, कल्लात और खुजदार में भी बादल बरसेंगे। जिला इंतजामिया को पेश के इकदाम उठाने की हिदायत। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ और बालाकंड इंतजामिया की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। छापे के दौरान घर से गैर कानूनी तौर पर पिंजरों में कैद काला रीछ 4 बंदर बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।